हेलो एवरीवन। चलिए आज पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में एक नेक्स्ट टॉपिक, लिपिड्स की केमिस्ट्री। ठीक है ना, लिपिड्स की केमिस्ट्री पढ़नी है। तो बेसिकली सबसे पहले लिपिड्स क्या है। लिपिड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, लिपिड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। और ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल हैं। ठीक है ना, तो अब वाटर कैसा होता है, वाटर आपका पोलर होता है, वाटर पोलर है और लिपिड्स उसके अंदर इनसॉल्युबल, तो अल्टीमेटली लिपिड्स कैसे हुए, लिपिड्स नॉन पोलर हुए। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, हमें लिपिड्स में ये देखना है कि लिपिड्स बनते कैसे हैं। ठीक है ना, बेसिकली लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स एस्टर्स होते हैं। एस्टर किसके, फैटी एसिड और अल्कोहल के। और ये एस्टर्स बनाने आपने कहाँ सीखे होंगे, 12th क्लास में अपनी केमिस्ट्री में सीखे होंगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फैटी एसिड जो होते हैं वो आपके वो पोलर होते हैं, अल्कोहल पोलर। लेकिन जब दो पोलर मिलके कंडेंसेशन करके वाटर बाहर दे देते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है एस्टर्स यानी कि लिपिड, वो आपके नॉन पोलर होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो एक बेसिक नॉलेज हो गई जो किसी को भी पता होगी बेसिकली। ठीक है ना, ये तो सबको ही पता होगा 11th क्लास के स्टूडेंट को भी। जो एमबीबीएस लेवल पे हमारे से पूछा जाएगा, कहां से क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स से। ठीक है ना, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन देखना है हमें। तो लिपिड्स काफी तरह के हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी लिपिड्स की सबसे पहले है वो है हमारे सिंपल लिपिड्स। ठीक है ना, सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स में क्या है, सिंपल मतलब ये लिपिड्स ऐसे हैं कि मैंने एक फैटी एसिड लिया, साथ में मैंने एक अल्कोहल लिया। ठीक है ना, अल्कोहल जनरली ग्लिसरॉल यूज होता है। ठीक है ना, ग्लिसरॉल या फिर कोई भी हायर अल्कोहल, लेकिन मोस्ट जनरली जो ज्यादातर होगा वो ग्लिसरॉल होगा। ठीक है ना, और मैंने को कंडेंस करा के जो मेरा एस्टर बना, लिपिड बना, वो मेरा सिंपल लिपिड्स कहलाएंगे। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे वैक्सिस वगैरह जो होंगे वो इनके एग्जाम्पल्स में आएंगे। ठीक है, अब दूसरे हमारे कॉम्पाउंड लिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये मेजर है बेसिकली। क्वेश्चन जो बनेगा हमारा, क्वेश्चन भी हमारा इन पे से ही बनेगा, कंपाउंड लिपिड्स पे। ठीक है ना, कंपाउंड लिपिड्स पे से बनेगा। अब कंपाउंड लिपिड्स क्या है, ये कैसे हैं कि जैसे सोचो मेरे पास सिंपल लिपिड्स है। सिंपल लिपिड्स बताया आपको, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। मैं यहाँ पे सिंपल लिपिड्स लिख रहा हूँ, सिंपल लिपिड्स। मैं सिंपल लिपिड्स के साथ में इनके साथ कोई अदर कंपाउंड ऐड कर देता हूं, अगर अदर कंपाउंड, अब वो अदर कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, दो होंगे बेसिकली इसके अंदर अदर कंपाउंड। ठीक है ना, अब सोचो जैसे मैंने अदर कंपाउंड में इसमें ले लिया, अगर मैंने लिया यहाँ पे फॉस्फेट, या फिर मैं ले सकता हूं कार्ब्स। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर फॉस्फेट लिया, ठीक है ना, अगर मैंने इसके अंदर क्या लिया, फॉस्फेट लिया, तो ये आपके बन जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स। और अगर मैंने इसके अंदर कार्ब लिया तो ये बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये जो लिपिड्स है आपको, ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है ना, ये जो है ये डिटेल में पढ़ने हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स भी आपके 4 कैटेगरी के हैं। फॉस्फोलिपिड्स भी आपको 4 तरीके के पढ़ने हैं। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड्स में जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है फॉस्फोलिपिड्स ऐसे जिसमें फॉस्फेट तो यूज हो, लेकिन साथ में उनके फॉस्फेट से कोई ऐसा कंपाउंड अटैच्ड हो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, एन कंटेनिंग। ठीक है ना, नाइट्रोजन में एन लिख रहा हूं मैं, एन कंटेनिंग, या फिर नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग, नॉन एन कंटेनिंग। ठीक है, या फिर एक कैटेगरी आएगी जिसमें लॉन्ग चेन अल्कोहल, उनको क्या बोलते हैं हम, प्लास्मेलोजेंस। ठीक है ना, प्लास्मेलोजेंस। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर लॉन्ग चेन अल्कोहल अटैच्ड होगा। ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी है आपकी फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स। ठीक है ना, फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स। इसमें क्या होगा, इसमें एक स्पेशल कैटेगरी का जो अल्कोहल होगा वो प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं स्फिंगोसिन। ठीक है ना, अब ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, ग्लाइकोलिपिड्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में बताएंगे आपको ग्लाइकोलिपिड्स में। चलिए फॉस्फोलिपिड्स देखते हैं। फॉस्फोलिपिड्स एक करके, सबसे जनरल जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होगा, ये देखो पहले बायोकेमिस्ट्री में ऐसे हम एक ग्लिसरॉल बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे H, ये OH, ये OH, ये ग्लिसरॉल बन गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अब ये ग्लिसरॉल है, अभी मुझे इसको क्या करना है, इसका एस्टरिफिकेशन करना है और मुझे इसको एस्टर से लिपिड बनाना है। ठीक है ना, एस्टर बना के लिपिड बोलना है इसको। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका फैटी एसिड ऐड किया, एक और फैटी एसिड ऐड किया। इस वक्त ये सिंपल लिपिड है, इस वक्त ये सिंपल लिपिड है।
लेकिन अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इससे फॉस्फोलिपिड बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई इतनी भारी बात नहीं है, सिंपल से मैंने इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कर दिया और ये फॉस्फोलिपिड बन गया। अब फॉस्फोलिपिड में भी ये जो स्ट्रक्चर कहलाई जाती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फैटिक एसिड। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, चलो अब सबसे पहली कैटेगरी मैंने इसकी आपको क्या बताई थी, नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है ना, पहली है नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब इससे याद रखना पी, ये सिर्फ मैं इतना नहीं बनाऊंगा पूरा, मैं सिर्फ पी बताऊंगा। ठीक है ना, पी सोचो अगर एन कंटेनिंग वाले में है, एन कंटेनिंग, अगर मैंने इनके अंदर क्या करा, मैंने इनके अंदर क्या है, जैसे ये फॉस्फेट है, मैंने यहाँ पे फॉस्फेट से क्या अटैच कर दिया, मैंने एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप कोलिन अटैच कर दिया, कोलिन। ठीक है ना, तो फिर जो ये पूरा का पूरा, ये साथ में यहाँ पे सोचो ये भी अटैच्ड है। ठीक है ना, फिर जो ये पूरा प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होगा लेसिथिन। ड्रॉप टाइम में दबा दबा के पड़ा होगा लेसिथिन। ठीक है ना, कहाँ पे होता है, लंग सर्फेक्टेंट में होता है। ठीक है, हो गया। अगर मैं इसमें कोलिन तो एक कार्बन वाला होता है बेसिकली। ठीक है ना, कि एन से एक कार्बन होता है। अगर हम डबल वाला अटैच कर जाए जैसे फॉस्फेट, और मैं यहाँ पे अटैच कर दूं इथेनोलामाइन, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे सिफेलिन। ठीक है ना, बेसिकली ये ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट में यहाँ पे मैंने क्या करा, इथेनोलामिन लगा दिया, तो जो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट बनेगा उसको हम सिफेलिन बोलेंगे। लेसिथिन आपका क्या होता है, लंग सर्फेक्टेंट, ये होता है लंग सर्फेक्टेंट, और सिफेलिन होता है आपका बायोमेम्ब्रेन्स का पार्ट, बायोमेम्ब्रेन्स। ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं बायोमेम्ब्रेन्स, उनका पार्ट है। ठीक है, ये पहली कैटेगरी पूरी हो गई आपकी। ठीक है ना, कौन सी, नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब है दूसरी नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग, नॉन एन कंटेनिंग। इसमें बेसिकली आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, कि जैसे सोचो ये फिर सेम है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, मैं यहाँ पे इसमें ग्रुप अटैच कर दूं आइनोसिटॉल। ठीक है ना, आइनोसिटॉल मैंने सिर्फ फॉस्फेट लिया, मैंने यहाँ पे ग्रुप अटैच कर दिया इसमें आइनोसिटॉल। सबके स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस बहुत सारा है, इतना याद नहीं रहेगा, है ना। वहां पे भी आप सिर्फ थ्योरी लिखा होगे, डायग्राम या फिर ये जो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, इतना नहीं याद रहता है, तो फिर भी लेकिन है ना, सिंपलेस्ट जो है वो सिर्फ याद करके चलना है। ठीक है ना, आइनोसिटॉल, तो इसका जो नाम बनेगा ये बन जाएगा फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। ये ना कि इसका प्राइमरी है, मतलब सबसे पहला एग्जांपल है, तो याद रखना ही है बेसिकली पहला। और दूसरा जो मेजर एग्जांपल है जो इसका याद रखना है आपको, वो है आपका ये कार्डियोलिपिन। इसमें बेसिकली क्या होगा, अल्कोहल बताया, ग्लिसरॉल है। अगर मैं ऐसा करूं, मैं ग्लिसरॉल लूं और मैं ग्लिसरॉल के पास दो फॉस्फेटिडिक एसिड लगा दूं, एक ये, तो ये कार्डियोलिपिन बन जाएगा। ठीक है ना, और ये कैसा होता है आपका, ये एंटीजेनिक होता है, एंटीजेनिक मतलब बॉडी में इसके प्रेजेंस में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा डिस्टर्ब हो गया, और ये ऑटोइम्यून डिजीज क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, और कहां प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, चलिए दो हो गए। अभी थर्ड है प्लास्मेलोजेंस। ये बहुत कम पढ़ना है, बेसिकली बस पता होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर है, बहुत कम पढ़ना है। ठीक है ना, ये इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ये ग्लिसरॉल है, वैलेंसी यहाँ पे एच हट जाएगा, वो बार पीछे भी जो मैं लिखा था वो एच हट जाएगा। ठीक है ना, अभी वैलेंसी को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे फैटी एसिड है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, आइदर इट्स कोलिन और इथेनोलामिन। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लॉन्ग चेन अल्कोहल अटैच कर दे, तो ये प्लास्मेलोजेंस बन जाएंगे। ठीक है ना, अब उस प्लास्मेलोजन का नाम रिस्पेक्टिवली हो जाएगा, जैसे कोलिन है तो कोलिन प्लास्मेलोजन, इथेनोलामिन है तो इथेनोलामिन प्लास्मेलोजन। ठीक है, तो हो गए। फोर्थ है बेसिकली फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स। अब देखो, जो ग्लिसरॉल है आपका, ग्लिसरॉल 3 कार्बन अल्कोहल है, 3 कार्बन वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसमें ग्लिसरॉल ना लेकर मैं एक 20 कार्बन वाला
अल्कोहल डाल दो जिसका नाम होता है स्फिंगोसिन, तो आपका बनेगा फोस्फोस्फिंगोसाइड्स। और इसका एग्जाम्पल है आपका स्फिंगोमाइलिन। ठीक है ना, एग्जाम्पल है इसका स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन कहां प्रेजेंट होती है? न्यूरल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये फोस्फोस्फिंगोसाइड्स। तो फोस्फोलिपिड्स की कैटेगरी पूरी की पूरी आपकी खत्म। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर। दूसरी कैटेगरी है आपकी बेसिकली नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड्स, मतलब जिसके अंदर फॉस्फेट नहीं है, और या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। इनके अंदर दो बात याद रखनी है। पहली बात कि ग्लिसरॉल कभी प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लिसरॉल अल्कोहल नहीं प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल जो होता है सॉरी ये प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, और फॉस्फेट भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, फॉस्फेट नहीं है तभी तो ये अलग है, फॉस्फेट होते तो फॉस्फोलिपिड्स होते। ठीक है ना, अब जैसे इसके अंदर फॉस्फेट ग्लिसरॉल नहीं प्रेजेंट है, फॉस्फेट नहीं प्रेजेंट है, लेकिन अल्कोहल चाहिए तभी तो वो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम स्फिंगोसिन लेंगे, स्फिंगोसिन 20 कार्बन अल्कोहल। ठीक है ना, और साइड ग्रुप हम क्या लेंगे, साइड ग्रुप सब वो लेंगे कार्बन शुगर्स। ठीक है ना, कार्बन शुगर्स लेंगे। बेसिकली शुगर्स क्या होती हैं आपकी, ये कार्ब्स, मोनोसेक्राइड्स वगैरह। ठीक है ना, हम ये शुगर्स लेंगे फॉस्फेट की जगह पे। तो अब बेसिकली इनको देखते हैं इसमें। अच्छा, सबसे बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे सोचो मेरे पास है मेरे पास अभी बेसिकली स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन। मैंने स्फिंगोसिन में क्या करा, मैंने अपने स्फिंगोसिन में फैटी एसिड ऐड कर दिया। ठीक है ना, फैटी एसिड ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे ग्लिसरॉल लेते थे, सोचो ये 20 तक चला गया, C20 तक। मैंने यहाँ पे यहाँ पे तो कार्ब प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे मैंने इसमें फैटी एसिड्स ऐड कर दिए। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा मैं, सेरामाइड। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को मैं सेरामाइड बोलूंगा। अब अलग अलग शुगर के बेस पर अलग अलग सेरामाइड्स बनेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसके अंदर जैसे सेरामाइड है, पहला लेते हैं सेरामाइड, मैंने उसके अंदर ऐड करा या तो ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, मोनोसेक्राइड्स ऐड करी मैंने। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा उनका नाम क्या होगा, उनके नाम कुछ इस ऐसे होंगे, जैसे ग्लूकोज सेरामाइड या फिर गैलेक्टोसेरामाइड। ठीक है ना, उस बेसिकली उस जो भी इसके अंदर हम शुगर मोइटी ऐड करेंगे उसके बेस पर उसका नेम हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने बता रहा हूं कि मैंने ग्लूकोज ऐड किया, या फिर मैंने क्या ऐड करा, दूसरे पहला ग्लूकोज और दूसरा मैंने क्या ऐड किया इसके अंदर, गैलेक्टोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे मैंने ऐसे करा, जैसे मैंने लिया दूसरा सेरामाइड, और ये न्यूरल टिश्यूज का पार्ट होता है गैलेक्टोज वाला, और ग्लूकोज वाला एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज का पार्ट होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिया सेरामाइड प्लस मैंने उसके अंदर ऐड करा दिया ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है ना, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड से जो छोटे होते हैं, मोनो से बड़े। ठीक है ना, ओलिगोसेक्राइड्स मैंने ऐड किया, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्लोबोसाइड्स, ग्लोबोसाइड्स। ठीक है ना, उनको हम बोलेंगे ग्लोबोसाइड्स। अब थर्ड है, जैसे मेरे पास सेरामाइड है, मैंने उसके अंदर ऐड करा है ओलिगोसेक्राइड। ठीक है ना, ओलिगोसेक्राइड या फिर कोई पॉलीसेक्राइड, और मैंने उसके अंदर एक चीज और डाल दी, नाना। इसकी फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड, न्यूरेमिक एन से होता है। ठीक है ना, एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड, या फिर इसको हम बोलते हैं सियालिक एसिड। मैंने इसके अंदर ये ऐड करवा दिया, तो अल्टीमेटली जो पूरा स्ट्रक्चर था इसका जो नेम बनेगा उनको हम क्या बोलेंगे, गैंग्लियोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। ये क्या होते हैं, ये नर्वस टिश्यूज में अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वॉल बनाते हैं। इनका जब डाइजेशन नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उससे अलग अलग तरह की स्फिंगोलिपिडोसिस डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है ना, तो गैंग्लियोसाइड्स देख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें गैंग्लियोसाइड्स के बाद, एक सेकेंड, गैंग्लियोसाइट्स तक हमने, गैंग्लियोसाइट्स के बाद देखते हैं हम सल्फोलेटेड जो होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोलेटेड वाले। ठीक है ना, जितने भी ये सल्फोलेटेड वाले जो होते हैं, इसमें हमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कोई भी वो है, मेरे पास ये है दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी मैंने कौन सी बताई आपको, पहली कैटेगरी वो बताई थी जिसमें हमारे पास
फॉस्फोलिपिड्स वाले थे, ग्लाइकोलिपिड्स सॉरी, जिसमें अदर वाले में ये अटैच था आपका, कौन सा, कार्ब्स प्रेजेंट थे, कार्ब्स अटैच थे। लेकिन अब मैंने कार्ब्स तो अटैच्ड है, मैंने साथ में सल्फेट ग्रुप भी अटैच्ड कर दिया, सल्फेट ग्रुप भी अटैच्ड कर दिया। तो इसके 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे सल्फेटेड सेरिब्रोसाइड्स, एक मिनट, सल्फेटेड सेरिब्रोसाइड्स बेसिकली जब बोलते हैं जब उसमें मोनोसेक्राइड ऐड हो, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। फिर सल्फोलेटेड ग्लोबोसाइड्स जब ओलिगोसेक्राइड्स एड्स हो, या फिर सल्फोलेटेड गैंग्लियोसाइड जब साथ में उनमें नाना भी जुड़ जाए, गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है ना। चलिए, अब जो बेसिकली जो मेन क्वेश्चन था, जहां जितना बनना था उतना ये तो पूरा हुआ, ठीक है ना, उतना वो पूरा हुआ। इसके बाद जो है वो छोटे छोटे से हैं। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की। थर्ड है डेराइव्ड लिपिड्स, डेराइव्ड, ये ऐसे लिपिड्स हैं जो लिपिड से डेराइव्ड हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे स्टेरॉइड्स में आपको पूरा कोलेस्ट्रॉल वाला चैप्टर पढ़ना है, वो आगे बताएंगे, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनका भी पूरा चैप्टर है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बहुत सारे फंक्शन आएंगे अभी आगे। ल्यूकोट्रिन्स ये अभी भी पढ़नी है, और आगे नेक्स्ट ईयर में पैथोलॉजी में भी पढ़ोगे अपने, ठीक है ना। टर्पिन्स और डोलिकोल्स, ठीक है ना। फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ है लिपिड्स कॉम्प्लेक्स्ड विद अदर कंपाउंड्स, जब लिपिड है और वो कॉम्प्लेक्स्ड हो गया किसी अदर कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स्ड विद अदर कंपाउंड लिपिड ने समझ लेना इनको, ठीक है ना। इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और वो पढ़ना भी काफी डिटेल में हमें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बताऊंगा मैं आपको। इसमें आपके एग्जांपल आएंगे लाइपोप्रोटीन्स, ये बहुत डिटेल में पढ़ने हमें, ठीक है ना। तो आई होप आपको लिपिड्स के क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी और थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।